अभी तक हमने देखा स्टोरी में कि हमारा हीरो जो होता है वो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है और जो मोमो होती है वो शॉक हो जाती है। अब आगे मिस्टर लुओ को इस तरह से अपने स्टूडेंट की तरफ देखकर जो प्रिंसिपल होता है वह टेंशन में आ जाता है और मिस्टर लुओ को देखकर अपने मन में बोलता है क्या उस लड़की के कपड़े जो सही से नहीं है, इसीलिए मिस्टर लुओ नाराज हो जाएंगे। तब वो जाकर मिस्टर लुओ को, यानी कि हमारे हीरो का नाम यहाँ पर लुओ होता है, और उनको बोलता है हम अंदर क्यों नहीं चल रहे हैं मिस्टर लुओ। लुओ सीधा मोमो के पास जाकर खड़े होकर बोलता है आपको कोई मदद चाहिए क्या। लुओ की बात सुनकर प्रिंसिपल शौक होकर अपने मन में सोचता है क्या उसने अभी कहा कि वो उस लड़की की हेल्प करना चाहता है। मोमो यहाँ पर अपने मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं टीचर की बात मानकर क्लास में वापस चली गई थी, इसीलिए मैं मिस्टर लुओ से मिल भी नहीं पाई। इनके रंग रूप को तो देखकर लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होंगे, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। मोमो बोलती है हाँ मुझे चाहिए। उसकी बात सुनकर जो उसका क्लास टीचर होता है वह डरा हुआ अपने मन में बोलता है कि अगर इसने इस राज को उजागर कर दिया तो हम लोग मर जाएंगे। मोमो को रोकते हुए बीच में जो उसका क्लास टीचर होता है सामने आकर बोलता है अरे मिस्टर लुओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका टाइम इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप अंदर जाए। जो मोमो होती है वो गुस्से से अपने टीचर को बोलती है कि टीचर दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ठीक है ना। लुओ अंदर जाने लगता है, तभी पीछे मुड़कर बोलता है क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए तो तुम सब अंदर क्यों नहीं आते। टीचर मोमो की तरफ देखकर बोलता है तुम जानती भी हो कि यह ओकेशन क्या है, क्या तुम पागल हो गई हो। टीचर को रिप्लाई देते हुए मोमो बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए आप मेरे मामले से दूर रहो। टीचर बोलता है तुम अपने टीचर से इतना रूड बिहेव कैसे कर सकती हो। कुछ मिनट बाद सभी प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में होते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बैठा होता है और जो उसका क्लास टीचर होता है वो सभी घटनाएं बता रहा होता है कि मोमो किस तरह से उन्हें धमकी दे रही थी कि वो पुलिस को बुलाना चाहती थी, इसलिए मैं उसे पहले यहाँ ले आया। मोमो बोलती है अपने मन में सोचते हुए लोगों को देखकर कि हाँ ये तो चाहते ही है कि मुझे वेश्या करार दे, और इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि मैं इन चीजों पर दखलंदाजी ना करूं। मुर्गे बाल वाला लड़का बोलता है मोमो की तरफ इशारा करके उसने पहले मुझे बहकाया। बाकी सभी क्लासमेट कहते हैं कि वह एक वेश्या है, वो हमें शर्मिंदा कर रही है। मोमो उसके रिप्लाई में बोलती है कि रेप करने की कोशिश में 3 से 10 साल का जेल जाओगे। मुझे इस चीज का भी डाउट है कि उनके पास एक ऐसे ड्रग्स है जो लोगों को बेहोश करती है और उनके शरीर में अभी भी होगी। मुर्गी हेयर कटिंग वाला लड़का बोलता है तुमको क्या लगता है कि पुलिस वाले तुम्हारी बात का विश्वास करेंगे। मोमो बोलती है कि मेरे बॉडी में अभी भी उस ड्रग्स के अंश है, तो तुम्हें क्या लगता है इस सबूत के साथ तुम बच पाओगे। प्रिंसिपल बोलता है ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे मोमो से अकेले में बात करनी है। फिर वह टेंशन में अपने मन में बोलता है कि अच्छा है विप रूम साउंड प्रूफ है, वरना मिस्टर लुओ ने ये सब सुन लिया होता। लड़का जाते हुए मोमो के कान में बोलता है ऐसा मत सोचो कि तुम जीत गई, मेरे पास मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई है, इसलिए तुम वेट करो कुत्तिया कहीं की। ये बोलकर वो जाने लगता है। उसकी बातें सुनकर मोमो उसकी तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए अपने मन में सोचती है कि कौन है जो उसका सपोर्ट करेगा। अमीर बच्चों को खेल खेलना हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बस फेंक सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे किसी और का हाथ है जिसने ये सब करने के लिए ऑर्डर दिया है? आखिरकार वह कौन है? अब उस कमरे में बस प्रिंसिपल और मोमो ही थे, जहां प्रिंसिपल एकदम खतरनाक तरीके से बोलता है यही बात है मोमो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर अच्छे से विचार करोगी। लड़कियों की इज्जत लड़कों से बेहतर नहीं है और ये तुम्हारी लाइफ को हमेशा के लिए इफेक्ट कर देगी। मोमो प्रिंसिपल को घूर के देखते हुए मन में बोलती है फिर से जैसा मैंने सोचा था ये वही बात है, उसने जानबूझकर मेरी पिछली लाइफ में मेरे लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वीआईपी रूम में खिड़की के पास लुओ और उसका असिस्टेंट खड़ा होता है, जहाँ पर लुओ बोलता है अपने असिस्टेंट को कि खिड़की के बाहर लगा चीनी छत्र का पेड़ उस समय लगाया गया था जब ये यूनिवर्सिटी पहली बार बनाया गया था और अब ये बहुत बड़ा हो गया है। गोल्डन यूनिवर्सिटी लगभग 100 साल पुराना है ना। जहाँ उसका असिस्टेंट जिसका नाम डेंट होता है वह बोलता है यश प्रेसिडेंट। लुओ बोलता है पेड़ बड़ा हो गया है लेकिन एक चीज नहीं बदलनी चाहिए।
गोल्डन यूनिवर्सिटी का मोटिव लोगों को टीच एंड एजुकेट करना है। असिस्टेंट अपने मन में बोलता है कि प्रिंसिपल को लगता है कि हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन वेम्पायर के कानों को कैसे धोखा दिया जा सकता है। असिस्टेंट लुओ को बोलता है, अगर प्रेसिडेंट आप इसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं तो मैं। उसकी बात को बीच में काटते ही लुओ बोलता है, नहीं, पहले हम उनकी बातों को सुनते हैं। प्रिंसिपल मोमो को बोलते हैं, आज जो कुछ हुआ उसका संबंध आपके व्यवहार से है। सच कहूं तो कैंपस तुमको निकाल सकता है। अगर यह मामला बड़ा हो गया तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम लाइफ टाइम आलोचना नहीं चाहती हो ना। प्रिंसिपल की बातें सुनकर बाहर खड़े असिस्टेंट गुस्से से बोलता है, वह उसे धमका रहा है, कितना बेशर्म प्रिंसिपल है। उनके अंदर की बातें सुनकर लुओ भी बोलता है कि प्रिंसिपल की बातों पर लड़की का क्या रिएक्शन रहेगा। लुओ अपने मन में सोचता है कि मैंने उस लड़की को जब पहली बार देखा था तो उसके फेस पर नफरत, गुस्सा और दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसकी वो आंखें मानो नर्क से आई हों। लुओ असिस्टेंट को बोलता है, चलो शर्त लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएगी। असिस्टेंट बोलता है, ठीक है बॉस, तो फिर मुझे आपकी लिमिटेड एडिशन वाली लग्जरी कार चाहिए। लुओ ओके बोलता है। लुओ अपने मन में सोचता है कि ऐसी आंखों वाला पर्सन इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है। तब हम लुओ की आइज को नोटिस करते हैं, जो कि रेड हो जाती है, क्योंकि लुओ एक वेम्पायर जो था और वो अपने मन में बोलता है, मुझे देखना है तुम क्या करोगी लड़की। अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या होगा, क्या हार मान लेगी मोमो या होगा कुछ बवाल। देखते रहिए वेम्पायर की लव स्टोरी।